हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस। रीडिंग सभी साइंस के लिए है, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी आएगी आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस एंजल्स के जरिए मिलेगी। ठीक है, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, अपने पर्सन के नाम को 3 बार लीजिए, विजुअलाइज करते हुए अपने पार्टनर की आंखों में देखने की कोशिश कीजिए, अपनी आंखें बंद करके। एंजल्स, मुझे कलेक्टिव करंट एनर्जी को पिक करने में मेरी हेल्प करें। हे महादेव, हे भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। Bottom of the deck is devil. Okay. फर्स्ट कार्ड जो रीडिंग की शुरुआत में आया था वो है 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Swords, the Empress, 10 of Cups, 8 of Cups, King of Pentacles and 7 of Cups. Okay. बॉटम से डेविल की एनर्जी है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं इस एनर्जी को रीड करने की कोशिश करूं तो आज की एनर्जी में 3 एनर्जीज तो शामिल हैं। यहाँ पर मिसिंग एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, कमिटमेंट वाली एनर्जी है और यहाँ पर मोस्ट प्रैक्टिकल एनर्जी विद चॉइसेस की भी एनर्जी है। ठीक है, तो अगर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करूं तो हो सकता है कि काफी सारे लोगों को कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो गए हों, जिनको नहीं हुए हैं हो सकते हैं क्योंकि पार्टनर आपको इस समय काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि दूसरों से भी, अपने फ्रेंड से, अपने जो भी क्लोज्ड वंस है उनसे या आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं या करते हों। ठीक है, आपके पार्टनर इस समय पे आपके भी उस चरित्र को देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके भी उस बिहेवियर पे इनके काफी ज्यादा नजर है, जहाँ पे आप इनसे बहुत प्यार किया करते थे, बहुत प्यार शो करते थे आप, क्योंकि आपकी एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स आया है। आपके पर्सन को ये अच्छे से अब समझ में आ रहा है कि अब आपके मन में भी इस कनेक्शन को लेकर फर्क आ गया है। ठीक है, ये बहुत सबसे करेक्ट वर्ड है, फर्क की एनर्जी है, क्योंकि आपको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। आपने जिससे मोहब्बत की, जिससे प्यार किया, वही व्यक्ति आपको लेकर अब कुछ नहीं कर रहा है या कर रही है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत प्यार करते थे इनसे, लेकिन अब आप भी इनसे बच के चल रहे हैं या अपने इमोशंस को उस तरीके से नहीं दिखा रहे हैं। अगर आप पहले एक्सेस में करते थे तो अब आपने भी अपने इमोशंस को सप्रेस करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये कुछ चीजों को लेकर नाराज है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। इवन ये भी बहुत पहले से ज्यादा जिम्मेदार हुए हैं, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं और बहुत रीजन ये है कि ये अपनी लाइफ में एक क्लियर माइंडसेट के साथ पिक्चर को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अब नेक्स्ट क्या। ठीक है, ये सबको शो जरूर कर रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें आपको लेकर एक अच्छी खासी अफेक्शनेट एनर्जी नजर आती है। ये देख रहे हैं कि स्वॉर्ड के पीछे भी अपनी क्वीन ऑफ कप्स को पहचान पा रहे हैं, वो क्वीन ऑफ कप्स जिसके मन में अब फर्क आ गया है और आपके पर्सन किस एनर्जी में है, मोस्ट स्टबर्न प्रैक्टिकल एनर्जी में। इवन हो सकता है कि काफी समय से ये ऐसे ही रूड बिहेव कर रहे हों, प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि दे हैव देयर ओन रीजंस। ठीक है, इनके पास अपना कारण है, ये जो भी सोच रहे हैं फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं,
इवन आपके पार्टनर या तो आपको कोई क्लैरिटी दे चुके हैं या बहुत जल्द दे सकते हैं रिलेटेड टू ग्रोथ, सक्सेस, रिन्यूएबल। ठीक है, इवन आपके पार्टनर ने किसी मदर इमेज को या किसी थर्ड पार्टी को भी बोलकर क्लैरिटी दे दी हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि फादर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और मदर सॉफ्ट होती है। तो अगर आपके पार्टनर अनमैरिड हैं और ये इनके पेरेंट्स हैं, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अपनी मदर को क्लैरिटी दी हो आगे की सिचुएशंस को लेकर, या बहुत जल्द देने वाले हों क्योंकि ये करंट एनर्जी में आया है। ठीक है, आपके पर्सन इस रिश्ते में आपकी तरफ कोई क्लियर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, और ये जो डिसीजन है ये सोचा समझा है, जिसके ऊपर इन्होंने बहुत सोचा है 2 महीने से, इवन 2 साल से भी। एक्शन बेशक नहीं लिया लेकिन ओवर थिंकिंग तो की, कुछ कहानियां तो बुनी इन्होंने अपने उसमें कि ऐसा है वैसा है। ख्याली पुलाव तो इंसान बनाता ही है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की। आपके पार्टनर आपके साथ एक फैमिली इमेजिन करते हैं, आपसे शादी करना, अगर आप इनके ही साथ मैरिड है। ठीक है, और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हैं तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में वही प्लेफुलनेस एनर्जी रहे, आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, जिस भी रीजन से ये रिश्ता जुड़ा था ये उस गोल को अचीव कर पाए, चाहे वो परमानेंट हार्मोनियस यूनियन है आपके साथ शादी करके, कमिटमेंट में आके, फैमिली क्रिएट करके, या आपकी लाइफ में रिटर्न आके है, या फिर आप लोगों का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल भी होता है इस वक्त पे, तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली से अलग आपके साथ एक नई इमेजिनेशन में है कि ये भी मेरी लाइफ में एक सेपरेट हिस्सा है जिसको मुझे टाइम देना है, जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना है। जनरली एक्स्ट्रा मैरिटल में क्या होता है कि शादी हम नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। हम हारी है, बीमारी है, परेशानियां हैं जो हमारे खुद के पार्टनर्स नहीं समझ पाए कहीं ना कहीं, लेकिन वो इस पर्सन ने समझने की कोशिश की तो इतना ही बहुत है। ठीक है, ये वाली वाइब्स है। आपके पार्टनर अगर पहले बहुत ज्यादा ये दिखाते थे कि ये बहुत ज्यादा अबंडेंट है, बहुत ज्यादा मैच्योर है, इनसे ज्यादा कोई समझदार पैदा नहीं हुआ पूरी पृथ्वी पे, तो आपके पर्सन इस अगर माइंडसेट के साथ मूव ऑन किए, ठीक है, तो ये चॉइसेस में चले गए लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चॉइसेस में जाने के बाद भी सोल सेटिस्फैक्शन नहीं है, तब भी आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड फील कर रहे हैं जिसपे ये आपके ऊपर अपना हक समझते हैं। वो मेरा है, वो मेरी है, वो ऐसे कैसे चली जाएगी किसी और के साथ में, किसी और के साथ में कैसे हो जाएगा। मतलब वो है कि एक बोलते ना मैनिपुलेटिव एनर्जी, एक तानाशाही वाली एनर्जी है कि मैं चाहे कुछ भी करूं लेकिन ये मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। वो जिद है आपके पार्टनर के अंदर, और जिद का रीजन क्या है? जिद का रीजन ये है कि ये अभी भी इस रिश्ते में बेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, जो कनेक्शन आपके साथ इन्हें फील होता है उस कनेक्शन पर ये काम करना चाहते हैं। एम्प्रेस विथ एस ऑफ सोर्ड्स, कैसी क्लैरिटी थर्ड पार्टी को देना? थर्ड पार्टी सिचुएशन में आया है 4 ऑफ कप्स, स्टार, 7 ऑफ ओ, देखिए कपल आ गया है यहाँ पे, एम्परर, द हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई क्लैरिटी दी है, ऐसा पॉसिबल है। इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स लगाए हो, चाहे अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए की तरफ लगाए हैं, कि सामने कुछ चीजों को आपसे रिलेटेड रखा है। इवन यहाँ पर ये पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इनको कुछ नेगेटिव चेंजेस दिखे हैं। मतलब कुछ झगड़ा हुआ हो किसी सिचुएशन में, इनके मन की नहीं हुई, इन्होंने बोल दिया, लेकिन हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में अप्रूवल नहीं मिला। यहाँ पर कोई मैनिपुलेटिव एनर्जी भी है जिसने किसी तरीके की धमकी देने की कोशिश की हो। पॉसिबल है जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी इस तरीके की है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स को क्यों मिस कर रहे हैं ये, क्या इंटेंशंस हैं इनके? यस, 10-10 की एनर्जी है। आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप होने के बाद ही इन्हें आपकी रियल वर्थ का एहसास हुआ है। दूर जाकर ही पता चलता है अपनी खोई हुई चीज कितनी कीमती है। इफराद में मिली हुई चीज की कद्र किसी को नहीं होती, इसलिए ज्यादातर कनेक्शंस में से स्पार्क खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है ब्रेकअप की। जब से आपका ब्रेकअप इनसे हुआ है, जब से आपके और इनके बीच में 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्रिएट हुई है, आपके पार्टनर चेंजेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
इनको कहीं सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, शादी पेंडिंग हो सकती है, शादी में डिसीजन पेंडिंग हो सकता है। मतलब जो चीजें आपके साथ सोच रहे थे, जो चीजें बैलेंस करने वाली थी इन्हें, क्योंकि आपके साथ सच्चा कनेक्शन बना, आपके साथ फ्रेंड वाला, पार्टनर वाला, एक सोलमेट वाली वाइब्स बनी, तो वो जो एनर्जी है वो कहीं और नहीं मिली। आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। देखिए वी हैव 6 ऑफ कप्स, पास्ट एनर्जी, एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऑल्सो। तो पास्ट लाइफ कर्मा इनका आपके साथ हो सकता है। कर्मा का मतलब ऐसा नहीं है कि कार्मिक पार्टनर है, लेकिन जिसके साथ आप पूर्व जन्मों में रह के आए हैं उन्हीं की शक्लें आप यहाँ देखते हैं, ठीक है। और नाइट ऑफ कप्स विद एस ऑफ कप्स, आपको बहुत मिस कर रहे हैं ये। ब्रेकअप सिचुएशन के बाद इन्हें असली कीमत आपकी अब समझ में आ रही है। जैसे जैसे वक्त निकल रहा है, जैसे जैसे ये उन चेहरों को पहचान रहे हैं जिनके लिए ये आगे बढ़े थे, ये जिनका पक्ष इन्होंने लिया था, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपके साथ ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने हिस्से का बेस्ट देना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। कल के नेक्स्ट एक्शन में या कल की जो रीडिंग हुई थी, काफी सारे लोगों को रीडिंग के टाइम के अंदर ही मैसेजेस आ गए, 1 घंटे के अंदर मैसेजेस आ गए, इवन रियूनियन भी हुए हैं। तो अच्छा है गाइज, आपके लिए बहुत खुशी होती है। चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा आए कि आप सब मुझसे शेयर करें कि मैडम रियूनियन हो गया है, ठीक है। तो वेरी 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 हैप्पी फॉर यू ऑल, जिनके भी रियूनियंस हुए हैं, जो अब हीलिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं, आपका रिश्ता बैलेंस हुआ है। जिनका नहीं हुआ है मिलके प्रे करें, सभी आपके अपने हैं, दिल से प्रे करें। और जिनका नहीं हुआ है वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। रोते हुए इमोजीज भेज के परेशान होके कभी रियूनियंस नहीं होते हैं। जब आप बैलेंस होंगे तो बाहर की जो एनर्जी है वो आपके पक्ष में हो जाएगी। पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना सीखिए, ठीक है। तो अपने आप को बैलेंस कीजिए गाइस। और आप में से काफी सारे लोग मुझे करियर के लिए पूछते हैं, रिकंसिलेशन के लिए, कॉल्स मैसेजेस के लिए। देखिए मैंने इस चैनल पर भी लव फाइंडिंग रिकंसिलेशन स्पेल फॉर मैरिज एंड कमिटमेंट का प्लेलिस्ट में डाला है वीडियो, और दूसरे चैनल पे भी इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर बड़ी सारी रेमेडीज है, बहुत इजी रेमेडीज हैं। माँ दुर्गा की रेमेडीज है, उसके अंदर स्विच कोड्स हैं, बहुत फायदा करेंगे आपको। और एक रेमेडी वाटर बॉटल मैनिफेस्टेशन टेक्निक की भी है, इस चैनल पे ही है, मैं उसको भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, जिससे आप उसे, वो बहुत कमाल की है। और आपको पता चल जाएगा कि जब आप उसे खोलेंगे तो उसमें पिन करे हुए कमेंट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि इसके इफेक्ट्स देखे हैं मैंने, और जिनके साथ चीजें हुई हैं उन्होंने मुझे खुद भी फीडबैक दिया है। तो आप कर सकते हैं, बहुत सारे स्पेल्स टेक्निक्स हैं, आप बिल्कुल कीजिए, आपके लिए जरूरी है। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है और फिर भी चीजों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग आपको डिटेल्ड मिलेगी, रीडिंग आपको हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मिलेगी। मैं बहुत मेहनत करती हूँ रीडिंग पे, मैं ऐसा नहीं कि एक ही बार में सेंड कर दूं, क्योंकि एक ही बार में पॉसिबल भी नहीं है कि आप 6 से 7 क्वेश्चन रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, नहीं याद रहता है। एक एक क्वेश्चन की मैं सेपरेट रीडिंग भेजती हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मैंने हमेशा बोला है सबको और समझाती हूँ प्रोसेस में भी, कि गाइज एक सिंगल क्वेश्चन, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम मेरे पार्टनर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, मेरा रियूनियन होगा नहीं होगा, सिर्फ इतना ही देखना है। तो आपको क्या लगता है कि मैं सिर्फ एक बार आपको रीडिंग भेजूंगी? मेरे लिए कम से कम 6 to 7 वॉइस नोट्स का काम है वो, और डिटेल्ड होते हैं, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपको भी तो पता चले कि इस तरीके से घुमा घुमा के या चीजों को आप खोद के आपसे ही क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, तो आपको उस पर क्लैरिटी मिलेगी। और मैं भी इसीलिए देखती हूँ क्योंकि आपकी रीडिंग करना मेरी जिम्मेदारी है। जैसे चैनल पे रीडिंग होती है ऐसे ही वहां पे भी रीडिंग होती है, लेकिन इतना फर्क है कि वहां पे आपकी पर्सनल रीडिंग में सारी चीजें पर्सनल होती हैं। आपका डाटा, आप जिस भी तरीके के कनेक्शन में डील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल रहता है।
लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार ये चीजें हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा आने वाले टाइम में, क्या कॉल्स मैसेजेस आएंगे, क्या रीयूनियन हो सकता है, प्लीज बताएं क्या होगा रीयूनियन, इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स को न्याय मिलेगा। बॉटम से बेस चक्रा की एनर्जी है, फैमिली की वजह से काफी ज्यादा अपसेट हो सकते हैं आपके पार्टनर। 5 ऑफ कप्स आया है, एंजाइटी, टेंशन बिकॉज ऑफ लो क्लास समाज सोसाइटी का फंडा, नेगेटिविटी, कोई इनको काफी ज्यादा डोमिनेट कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव द सन, नेक्स्ट इज चॉइसेस। अगर आपके पार्टनर चॉइसेस में है, क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं, तो यहाँ पर वाइब्स ऐसी हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते में स्टैंड ले सकते हैं। किसी तरीके का ट्रुथ जिसको लेकर ये प्लान कर रहे थे अपनी फैमिली को बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेस चक्र की एनर्जी है, फैमिली एनर्जी है, तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली से शेयर करें इस रिश्ते को लेकर जो भी चीजें रही हैं, जो इन्होंने अभी तक हिडन रखा है उसके बारे में ये जानकारी दे सकते हैं। तो आगे क्या होगा, स्टैंड लेंगे तो क्या सक्सेस मिलेगी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को तुम ना जाओ भैया इधर उधर। मदर एनर्जी आ गई यहाँ पे। सक्सेस की बात करूं तो यहाँ पर एनर्जी है मून की, शैडो की। आपके पार्टनर को ट्रिगर मिल सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये तो ये चाहते हैं या चाहेंगे कि इनकी जो मुश्किलें हैं या जो आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है वहां सक्सेस मिले, लेकिन पेशेंस की एनर्जी, मतलब समय लग सकता है सक्सेस मिलने में। ये एक्शन लें, ये डिसीजन लें, लेकिन यहाँ पर कोई एक है जो पलटी मार सकता है या जो अपने चीजों में अपने बोलते हैं ना रियल फेस पे सामने आ जाए, मास्क की एनर्जी से बाहर निकले, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इसकी जानकारी ये आपको भी दे सकते हैं। इवन आपके लव लाइफ में सक्सेस की एनर्जी है, मतलब समय लग सकता है लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में एंजल्स कह रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में विक्ट्री और सक्सेस मिल सकता है। अगर ये इतना खड़े हो रहे हैं तो भगवान इनको और ज्यादा स्ट्रेंथ दे, ठीक है। कैसी क्लैरिटी मिलेगी फिर एंजल्स, क्या होगा रियूनियन मेरे व्यूअर्स के साथ उनके पर्सन का। सबसे पहले तो यहाँ पर वो इंसान रिलीज हो जाएगा इनके एक डिसीजन के साथ में जो इन्हें हमेशा से नेगेटिव कर रहा है या कर रही है। नेगेटिव एनर्जी रिलीज होने की एनर्जी भी है यहाँ पे, हर्मिट सिचुएशन पे, जिसकी वजह से थे ऐसे लोगों को ये सेक्रीफाइस करेंगे। ऐसी दो तरफा सिचुएशंस जगल करने की जो सिचुएशन है कि एक तरफ आप है और एक तरफ अदर सिचुएशन, तो यही सिचुएशन खत्म हो जाएगी। और ये जो सिचुएशन होगी ये डिवाइनली गाइडेड होगी। किस लिए होगी, जिससे आपके साथ सेलिब्रेशन में आ सके, आपके साथ पावरफुल एक्शन ले सके, आपके साथ रिकंसाइल कर सके, यानी रियूनाइट हो सके। क्या मेरे व्यूअर्स का रियूनियन होगा आने वाले टाइम में उनके पार्टनर के लिए? वाव! और मैं बताऊं क्या बोलूं एंजल्स को, होप है, होप है, होप है। एंजल्स ने मदर गाया का क्लियर मैसेज है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में रियूनियन की ब्लेसिंग्स काफी सारे लोगों को मिल सकती हैं। होप रखिए, आपके साथ इस रिश्ते में ही न्यू बिगिनिंग होने की एनर्जी है। मतलब ये रियूनाइट होंगे तो आपके साथ में यहाँ पर ये एक ट्रुथ कन्फेशन के साथ में कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आपके साथ जजमेंट से रिलेटेड होंगी। तो डिवाइन की एनर्जी तो यह है कि आपका इनके साथ स्पिरिचुअल यूनियन हो सकता है। इवन यहाँ पर थ्रोट चक्रा इनका हील हो और ये क्लियर वे में जो बोलना चाहते हैं, जो ये सप्रेस कर रहे थे, वो ये क्लियरली बोल दें। स्पेशली यहाँ पे जो एंजल नंबर्स आए हैं वो है यहाँ पे 777, 777, डिवाइन अलाइनमेंट की एनर्जी है। 9, 11, 7, 11, 8, 11, 6, 11, ये भी एंजल नंबर्स आए हैं निकल के। यहाँ पर 5, 5 की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। आने वाले 5 आवर्स, 5 डेज के अंदर ये एनर्जी स्ट्रांगली आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते में स्टैंड ले सकते हैं, फैमिली के सामने कुछ ट्रुथ कन्फेस करें, इवन आपकी तरफ एक निर्णयात्मक फैसला भी हो सकता है जो आपके साथ रीयूनियन से रिलेटेड हो, जिसका फेवरेबल आउटकम आपको एज अ रीयूनियन इन द फॉर्म ऑफ रीयूनियन देखने को मिल सकता है।
इस टाइम पर भी काफी सारे लोगों को कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं क्योंकि आपके पार्टनर का थ्रोट चक्र हील होगा। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये आने वाले 5 घंटे 5 दिन आपके लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है इस रिश्ते में जो आपके लिए पॉजिटिव होगी। ठीक है, थर्ड पार्टी का चेहरा या थर्ड पार्टी की रियल इंटेंशंस पे इनको समझ आ सकती हैं अगर ये अभी तक सिर्फ थर्ड पार्टी का ही गुणगान कर रहे थे। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। जिनका भी रियूनियन हो जरूर से बताइएगा, मुझे महादेव को रिपोर्ट करनी होती है। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की तरफ से उनके लिए लव मैसेज क्या है। मैच्योर वुमन, आपने नोटिस किया होगा तो थर्ड पार्टी में भी एम्प्रेस एनर्जी आ रही है लगातार। आपके रिश्ते में कोई मैच्योर वुमन हो सकती है, पार्टनर की मदर, पार्टनर की वाइफ जो इनसे एज में बड़ी हो, दादी या नानी, कोई है फीमेल एनर्जी, मैच्योर है और एक अच्छे इंटेंशन की वाइब्स है यहाँ पे। जैसे ये बात रख सकते हैं इनके सामने या ये रखना चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये इनको एडवाइस करें या इनके फेवर में ही एक्शन लें, इनको सुनेंगी, इनको समझेंगी। ठीक है, ये किसी का सपोर्ट चाहते हैं, किसी ऐसी फीमेल का जो हमेशा इनके ही भले के लिए बोलती है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है ये कौन है, बट इनको समझने वाली हो सकती है। नेक्स्ट इज सडन वेल्थ। आपके लव लाइफ में मैंने बोला था अभी आपको कि 611 एंजल नंबर भी बताया था और यहाँ पर अगेन है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर है 11। ठीक है, आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर आपको एक ट्रेजर के रूप में देखते हैं कि जिस दिन भी आपके साथ आगे बढ़ गए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। ये आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ की तरफ, रिन्यूएबल की तरफ, जहां पे इनको प्यार मिले, शौहरत मिले, बैलेंस आए इनकी लाइफ में। देखिए, शौहरत सिर्फ मनी ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। अगर आप अर्न करने वाले हैं तो ये अबंडेंस एनर्जी है, वेल्थ की एनर्जी है। लेकिन अगर आप अर्न नहीं करते हैं तब क्या, आप इनको पूरी तरीके से संपूर्ण कर सकते हो। ये आपको उस नजर से देखते हैं, मतलब ये आपको अपनी माँ की नजर से, माँ की जगह रख के देख सकते हैं। उतना विश्वास, उतनी एनर्जी लेवल पे ये आपको जान चुके हैं कि आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी किस तरीके की है। इनका लव मैसेज ये है कि आपके साथ इस रिश्ते में कितनी ही परेशानियां हैं, कितने ही रास्ता प्रॉब्लमेटिक है, बट ये आपके साथ इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं, मुश्किलें उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनको नई शुरुआत करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ऑक्यूपेशन। यहाँ पर 2 मैसेजेस हैं। हो सकता है कि इस समय ये करियर में काफी ज्यादा बिजी हो, फोकस्ड हो, या तो इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं है या ये और अच्छे करना चाहते हैं, अपने आप को सही बैंक बैलेंस के साथ देखना चाहते हैं। इवन हो सकता है ये चाहते हैं कि आप कुछ करें, अगर आप कुछ नहीं करते हैं आप कुछ बड़ा करें। एनर्जी और मैसेज ये भी है कि आपके पार्टनर को अगर इस रिश्ते की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इस रिश्ते पे बिल्कुल उसी तरीके से काम करना चाहते हैं जितना ये अपने करियर पर फोकस्ड हैं। और एक लास्ट वो है यहाँ पर फैमिली रूम। घर की बंद दीवारों के बीच में ये आपके साथ कॉफी डेट, चाय पर पीना, चाय पर आना, चाय पर जाना, मतलब एक कॉफी डेट की ही एनर्जी है। कुछ फैमिली मैटर्स पर डिस्कस करना चाहते हैं बंद दीवारों के बीच में। सोचिए, मतलब सीक्रेसी मेंटेन करना चाहते हैं जहां पर आपकी और इनकी फैमिली हो सकती है या ये प्राइवेट मीटिंग भी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही एनर्जी है। यहाँ पर एनर्जी है कम्युनिटी, यहाँ पर एनर्जी है फैमिली रूम की। तो ये कुछ घर में बैठकर आपके साथ डिस्कस करें, अपने पेरेंट्स से आपको मिलाना चाहिए। इस कनेक्शन को पूरी तरीके से कैसा होता है, जब अपने लोग होते हैं तो अपने लोगों के बीच में ही डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं। तो इनका वही माइंडसेट है कि आपके साथ चीजों पर डिस्कशन किया जाए, ये बैठे, आप बैठे, इनका परिवार बैठे, इवन चीजें बेटर होती हैं तो आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो इसके अंदर। तो ये प्रॉपर तरीके से इस कनेक्शन को हेल्दी रखना चाहते हैं और हेल्दीएस्ट वे में आगे तक ले जाना चाहते हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में आपको मान सम्मान देना चाहते हैं। आप ही इनकी लाइफ की मेन फीमेल हैं। अगर आप फीमेल हैं तो ये एनर्जी आपके लिए है, आप मेल हैं तब भी यहाँ पर मेन मेल हो सकता है कि इनकी जिंदगी में आप एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, आज का डिवाइन गाइडेंस क्या है। यहाँ पर है चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। आपकी लाइफ में कुछ लगातार ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, या तो सब कुछ खराब होने वाले इवेंट्स हैं या फिर सब कुछ सही होने वाले, बट चेन की एनर्जी जहाँ पे आप बंधे हुए हैं ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से उलट कर रखने का दम रखते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं और करेंगे। आपके लिए सलाह यह है कि अगर ये इवेंट्स नेगेटिव हैं, आप एक नेगेटिविटी में, एक नेगेटिव जोन में काफी समय से चल रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल 20 साल जैसा भी है, ये आपकी लाइफ को उसी रूप में प्रभावित कर जाएंगे अगर आपने सही समय पे अपने आप को नहीं बदला। दूसरा, अगर ये चेन ऑफ इवेंट्स बहुत अच्छे हैं, आपके फेवर में चीजें हो रही हैं, तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिए जिससे ये चेन ऑफ इवेंट्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे सके। ठीक है, क्योंकि आप चेन उन्हीं थॉट्स की बनाइए, उन्हीं इवेंट्स की क्रिएट करिए जो आप अपनी लाइफ में खुद लेना चाहते हैं। एंड आई डोंट फील कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत कैलकुलेटिव है, क्योंकि मनुष्य को बुद्धि दी है कि वो ये सोचे कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। इच्छाधारी मनुष्य कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो, वो हमेशा ये चाहता है कि उसके साथ अच्छा हो। लेकिन ज्यादा बुद्धियां लगाने से मनुष्य अपना बुरा खुद कर लेता है, गलत चीजों को मैनिफेस्ट करके और अट्रैक्ट करके। ये सृष्टि चल रही है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन पे, अट्रैक्शन पे और कर्म पे। आप सोचिए, जो आपका महादेव का थर्ड आई है, आपकी भी इधर आत्मा का वास है, ठीक है, जो आपका थर्ड आई है, तो आप वहीं पर सारी चीजों का संचालन कर ले रहे हैं। मेरा पार्टनर नहीं आया है, जरूर थर्ड पार्टी के साथ होगा, अब वो ये कर रहा होगा, अब वो कर रहा होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आज मैं घर से बाहर निकला तो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। फोबिया टाइप का, नेगेटिव एनर्जीज का स्टोरेज, ये आपको जबरदस्ती मैनिफेस्ट कराता है। तो आधे से ज्यादा कांड तो वो स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन के जरिए हो जाते हैं, क्योंकि आप ही तो फ्यूल दे रहे हैं उसमें, आप ही तो एनर्जी पे एनर्जी दे रहे हैं कि ले और सोच। अभी 1 घंटे सोचा है तो 2 घंटे हम और सोचेंगे, 10 घंटे और सोचेंगे। लोग बोलते हैं ना कि मैडम हम रोते हैं, अपने साथ भी है कि हम रोते हैं तो हमें पूरा दिन रोते रोते निकल जाता है। इसका आउटकम क्या, माय लवली सोल्स, इसका आउटकम आपके अनहित में है, हित में नहीं है। रो सकते हैं तो चल जाता है 5-10 मिनट, क्योंकि उतनी नेगेटिविटी आपने ली नहीं, ऑल्दो वो भी गलत है, लेकिन मनुष्य है, इमोशंस है। लेकिन ये जो इतना लंबा टाइम फ्रेम है डिप्रेशन में रहने की एनर्जी है, इससे ना तो उस पर्सन का कुछ बुरा हो रहा है, कुछ अफेक्ट करेगा, जो करेगा आपको करेगा। ठीक है, तो जब अपने भलाई की बारी आए तो मस्त रहने का, खुश रहने का और अच्छा सोचने का। नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो है डैगर, फियर वरीज टेंस सिचुएशंस। मैंने अभी आपको ये चीज बोली, क्या दोबारा बोलूं? जो भी डर है आपका, चिंताएं हैं, उदास करने वाली उदासीन परिस्थितियां हैं, वही आपके लिए खंजर के समान है, क्योंकि यही चीजें आपको रोक के खड़ी हैं। आपके थॉट प्रोसेस में एक चाकू अड़ा हुआ है पहले से कि आप कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे, क्योंकि आपने वो चीजें फिक्स की हुई हैं और आपको ये कहा जा रहा है कि आप रिलीज करो, सबको ब्लेसिंग्स दो, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए। बहुत सारे लोग लिखते हैं मैडम कर्मा कर्मा कर्मा, 6-6 7-7 बार लिखते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ कर्मा मिलेगा, मेरे साथ वैसा हुआ कर्मा मिलेगा। याद रखिए, कर्म का प्रभाव आप पर भी पड़ेगा, बेशक आप कितने ही सही हो। इसका साइंटिफिक लॉजिक तो यह है कि आपने भी एनर्जी दी है तो आपकी भी ड्रेन होगी। दूसरा, जिससे बहुत प्यार किया है और जब उसके साथ वो चीजें हो जाएंगी ना, तो देख नहीं पाएंगे आप। जबान से बोलना तैश में आके और बाद में उन्हीं चीजों को आंखों के सामने होते देखना, 1-2 दिन हो सकता है कलेजे में ठंडक पड़ जाए, लेकिन तीसरे दिन आपको भी ये लगेगा अरे भगवान रहने दो, जाने दो, छोड़ दो, उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, रहने दो, क्योंकि देख रहे हैं ना साथ में
यही होता है। और तीसरा, जो आपने सोचा है, जो आपने वो किया है, वो कहीं ना कहीं लौट कर आप तक भी आएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। इसीलिए उस मैटर में पढ़ना ही नहीं है। वो भगवान की तरफ एप्लीकेशन लगी हुई है, भगवान जाने। हमारा काम है अच्छा सोचना, अच्छा मैनिफेस्ट करना। हम जो है हमारी वजह से हैं, हमारे साथ जो हुआ वो हमारी वजह से हुआ, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं। पहले दिन से हमने खुद चीजें क्रिएट की हैं, हमसे किसी ने जबरदस्ती क्रिएट नहीं कराई। हम जो चाहते हैं वही होता है, हम जो विजुअलाइज करते हैं वही हम हो जाते हैं। आप एक तरफ रखेंगे किसी बहुत पॉजिटिव इंसान को जो हमेशा अच्छा सोचता है, अच्छा सुनता है, उसके ऊपर 100,000 लोगों का क्राउड भी लग जाए साथ में, लेकिन उसके अंदर अगर इतनी पॉजिटिविटी है तो वो दूसरों को पॉजिटिव कर देगा। लेकिन अगर गिराने वाले लोग हैं तो वो जब तक नहीं चाहेगा तब तक नेगेटिविटी नो एंट्री। लेकिन जिस दिन सोच लिया उस दिन नेगेटिविटी की बाढ़ उसके लाइफ में भी आ जाएगी। और आपको कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो हमेशा ही नेगेटिव होंगे। घर में एक आध पीस तो ऐसा भी होता है ना, या बाहर कहीं आसपास आप देख लेंगे, पूरे खानदान में कोई एक ऐसा जरूर होगा जो हमेशा टॉक्सिक ही होगा, जो नेगेटिव ही होगा, जो गालियां भी देता होगा, जो मारपीट भी करता होगा, जिसके अंदर कूट कूट के सारे ऐप भरे होंगे। क्या है, नेगेटिविटी का सबसे ज्यादा संचरण उस व्यक्ति के अंदर है। तो इसीलिए अपने ऑरा को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव कीजिए। जो अंदर है वही तो बाहर रिफ्लेक्ट करेंगे। अपने फायदे का सोचिए। बटरफ्लाई की एनर्जी है, अ चेंज फॉर द बेटर। बटरफ्लाई तो सिंबल ही ट्रांसफॉर्मेशन का है। यहां पर एनर्जी तो क्लियर ये है कि एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको बदलाव से डरना नहीं है। जिस भी चीज का बदलाव है भाई, कोई भी पेड़ है, पतझड़ का मौसम आता है तो पुरानी पत्तियां तो झड़ती ही है नई पत्तियों को आने के लिए। नई आते हुए अच्छी लगती हैं तो पुरानी झड़ती भी हैं, जो बूढ़ी हो जाती हैं, सूख जाती हैं, पेड़ खुद गिराते हैं। आपकी लाइफ में जब नए दरवाजे खुलने हैं तो उसके लिए पुरानी चाबियां थोड़ी ना काम आएंगी, नई चाबी बनेगी नए दरवाजों को खोलने के लिए। तो जो पुराना भगवान रिलीज करना चाह रहे हैं, रिलीज कीजिए, पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि आपके पकड़ने से भी कुछ नहीं आपके हाथ में आने वाला। समय तो गुजर गया, हर एक सेकंड जो पास हो रहा है, हर एक घंटा जो पास हो रहा है, वो इतिहास में जुड़ता जा रहा है। तो आपने क्या सीखा? आपके हाथ में पास्ट से लिए गए सबक हैं, लेसन्स हैं। फ्यूचर पे आपका कोई जोर नहीं है, क्योंकि फ्यूचर की प्लानिंग बोलना सही नहीं बोल सकती मैं प्लानिंग को। फ्यूचर की जो क्रिएशन है, जिस दौड़ में आप जा रहे हैं, ठीक है, वो कहां से बन रही है? प्रेजेंट से। और प्रेजेंट पे आपको अपना 100% देना चाहिए। आपके हाथ में सिर्फ आज का कल है, आज है, ना आने वाला कल, ना बीता हुआ कल। तो इस आज को अच्छे से जीना है, इस आज में अपने फुल एफर्ट्स डालने हैं, चाहे करियर है, लव लाइफ है, अपने आप को बेस्ट वर्जन के रूप में निकालना है। आपका आज फिर एक नई सुबह लेकर आया है, एक नई शाम लेकर आएगा, रात भी होगी। तो अपने आज पर फोकस कीजिए। आज मुझे कुछ करना है, सोच लिया जो होगा देखा जाएगा। इवन यहां तक भी है कि पास्ट में आपके अनुभव जुड़े हुए हैं, खट्टा है, मीठा है, बुरा है, अच्छा है। फ्यूचर पे कोई अनुभव नहीं है आपका, लेकिन फ्यूचर में डिजायर है, एक्सपेक्टेशंस है। दोनों ही चीजों में थॉट बहुत ज्यादा है। लेकिन कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे आज ये करना है, मेरे प्रेजेंट में क्या है मेरे पास? जबकि प्रेजेंट, आपका वर्तमान, आपके लिए ही सब कुछ है, जो आने वाले कल को डिसाइड भी करेगा। आपका प्रेजेंट, आपका वर्तमान सबसे प्योर इंटेंशंस को रखता है। जिस चीज में कम विचार है, समझ रहे हैं बात को, जिस चीज में शांति आ गई, कम विचारों का मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड शांत हो गया। अब रीजन कुछ भी है कि आप पास्ट में एनर्जी दे रहे हैं, आप फ्यूचर में एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में तो आपने एक थॉट मुश्किल से दिया, 2 थॉट दिए, या कुछ भी नहीं सोचा आपने, तो आपका प्रेजेंट सबसे ज्यादा प्योर है। उस प्रेजेंट में डिवाइन की प्रेजेंस है, उस पर आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो अपने प्रेजेंट पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। डिवाइन की चेंज को रोके नहीं, परिवर्तन ही संसार का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तगड़ा नियम है, जिसको आपको चाहे अनचाहे मानना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो हो जाइए समय के साथ, करिए अपनी जिंदगी में नई शुरुआत। ठीक है, जिस तरफ आपको हवा का रुख ले जाना चाहता है, प्रकृति ले जाना चाहती है, उस तरफ बहना है आपको। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।